दोस्तों सलाम कबूल कीजिए देवतोष का। हज़रत क़िबला बाबूजी साहब का एक और ख़त और आप। ख़त कुछ यूँ है। तवारीख़ 24 मार्च साल 1948। बिरादर अजीज़म, दुआ। अजीज़ ने कभी ये भी गौर किया कि फ़कीर के पास क्या दौलत होती है? वो तो भिखारी है उस दरबार का, मगर कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। ज़रा इस पर गौर फरमाइए कि मैंने इसमें क्या हालत बयान की है। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज़ खुद रफ्ता हो जाता है, अज़ खुद रफ्ता माने बेखबर, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज़ खुद रफ्ता हो जाता है कि उसको ये याद ही नहीं रहता कि मैं इस प्याले को पुर करने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे मांगने गया था। ऐसा अज़ खुद रफ्ता है कि बेगाना बार अंजुमन में दाखिल है जहाँ की शम्मा बुझ चुकी है। तमीज़ अब बाकी नहीं है कि यह आरास्तगी महफिल किससे है। आरास्तगी महफिल माने महफिल की सजावट किससे है। फ़कत हाथ उठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा, इस कदर वो गुम है। ये मांगने वाले की हालत है। अब मालिक जिसके सामने ये प्याला इस हैसियत से गया कि आखिर को फ़कत प्याले की ही हैसियत मौजूद रह जाती है, मांगने वाला भी गायब। और भाई, यही कैफियत भिखारी की होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि यह प्याला बिना भरे हुए वापस आ सकता है? क्या ऐसे मांगने वाले को यह मुमकिन नहीं कि मालिक सरशार न कर दे? आपकी हैसियत अब क्या और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं, ये भी पता नहीं कि वो क्या मांग रहा है, यूँ कहो कि उसकी हैसियत यूँ हो सकती है अगर मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जाए और उस भिखारी को ये खबर ना हो कि उसे क्या मिल रहा है, क्या हैसियत थी और अब क्या है। दोनों मौजूद हैं, मालिक और भिखारी। तमीज़ यही है कि भिखारी के हाथ में फ़कत कासाए गदाई है और यह तमीज़ का रहना वाकई तौर पर बंदगी की दलील है। यह आखिर तक फ़कीर से नहीं छूटती। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक के दरबार में जाए जो अपने आप को गुम किए हो, उसी हालत से भिखारी भी पहुँचे, समझ लीजिए कि क्या दौलत उसके हिस्से में आएगी। नतीजे पर यही पहुँचेंगे कि कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी जो उसको पहुँच ना गई हो। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तिगना में रहने लगता है। इस्तिगना मीन्स कंटेनमेंट। वो इस्तिगना में रहने लगता है जिसको दुनिया का कोई बादशाह अपने ज़र व जवाहरात से खरीद नहीं कर सकता। मालिक वही देगा जो उसके पास है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े औलिया, वली और संत रौनक अफरोज़ होते हैं। मगर भाई, ऐसे भिखारी तो बनो। ऐसे भिखारी के लिए ये जुमला जो इसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की कुल दौलतें उसके सामने हेच है। हेच है मतलब बेमायने हैं। इस मजमून का समझना आसान हो जाएगा अगर प्याले को दिल मान लिया जाए। मास्टर साहब तो इस मजमून को लिखा रहे हैं। जो लोग इसको समझ सकें, जैसा समझें, अगर मुझको लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों को दुआ, फ़कत दुआ गो रामचंद्र।